भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ है। अलवर में बड़ा महत्वपूर्ण दौरा इन्होंने किया, अलवर में स्वागत सत्कार भी हुए, लेकिन सियासी तौर पर एक बड़ी बात इन्होंने कही, उस बात को लेकर हम यहां जिक्र करेंगे। आपने कहा कि अलवर में, खासतौर पर अलवर में या मेवात क्षेत्र में लैंड जिहाद और दूसरा लव जिहाद, क्या लगता है आपको, क्या स्थितियां हैं इन 2 सालों में? देखिए, पूरे देश भर में ही वैसे एक बड़ी समस्या है और कांग्रेस पार्टी जो अपीजमेंट करती रही आज़ादी के बाद से, उसी का नतीजा है। गाहे बगाए कई बार कई अवसरों पर ये चीज़ें मुखर हो जाती हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तब ऐसी गतिविधियां अचानक क्यों होती हैं। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से साइबर गतिविधियां मेवात में एकदम से क्राइम बढ़ा है। दिल्ली के बड़े बड़े लोग उससे त्रस्त हैं। ये पूरा मेवात का क्षेत्र अब धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं गैंगरेप की, बलात्कार की और बहुत लंबे क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटनाएं हुई हैं, तो प्रूव्ड हैं। हमने कहा है कि सरकार इसका एक श्वेत पत्र जारी करे कि मेवात में कितनी घटनाएं और सरकार ने क्या किया है, लेकिन जिस तरीके की घटनाओं की जानकारी है वो चिंताजनक है। लाखों की तादाद में वहाँ कन्वर्जन हुआ है और इस तरीके की घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है। इसके कोई आंकड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हो या फिर आप वीएचपी के जरिए मांग करें, वीएचपी के पास आंकड़े अक्सर होते हैं, या आप लोगों ने खुद ने आंकड़े जुटाए हैं आपके कार्यकर्ताओं के जरिए, इस तरीके की भी कोई जानकारी मिलेगी क्या भविष्य में? बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी और कुछ इस तरीके के जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि भी काम करते हैं, पार्टी के भी लोग हैं, पार्टी के इतर भी हैं। उसका पूरा संकलन हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तथ्यात्मक जानकारी पूरी हो और उस आधार पर हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पर ये ज़रूर है कि मेवात की उन घटनाओं से अलवर का भी एक क्षेत्र के लोगों का मनोबल गिरा है, भरोसा उठा है, उनमें एक असुरक्षा है लगातार इस तरीके की घटनाओं के कारण। तो ये हमारी प्राथमिकता में है और हमारी सरकार से भी कोशिश रहेगी कि मेवात की इन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करें, उसको प्राथमिकता से डील करें। लेकिन ऐसा नहीं है, पूर्ववर्ती आपकी सरकार थी, पहले भाजपा की सरकार थी, तब भी इस तरीके के मामले कई चर्चाओं में रहते थे। अब कांग्रेस सरकार आई है, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारों में नहीं हुआ, आपकी सरकारों में भी हुए। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी तीव्रता नहीं थी और इस तरीके से एकाएक बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इस तरीके से जो अपराधी तत्व हैं वो इस तरीके से सर चढ़ के बोलते नहीं थे। उसका कारण है कि वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनका संरक्षण उनको मिलता है और इससे पूरा प्रशासन भी परेशान है। किस तरीके से दखलंदाजी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होती है, थानों में जिस तरीके से लोगों को लगाने की कोशिश होती है, तो जो राजनीतिक संरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी के राज में जो इस तरीके का अपराधी तत्वों को मिलता है, उसके कारण इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा के शासनकाल से तुलना करेंगे तो इस तरीके से इस रूप में ये घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उनको उस समय प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्या लगता है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संरक्षण लेते होंगे, क्योंकि वहां से ज्यादा दूर नहीं है मेवात से? कुछ पार्ट है नूह का जो हरियाणा में लगता है, लेकिन हमारे यहाँ एक तरीके की कैपिटल बन गई वो, और इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसको देश ने अलग अलग समय पर देखा है। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रवादी संगठन इस बात से चिंतित हैं और आम लोग भी, खासतौर पर दलितों के प्रति और दलित महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसका एक बड़ा वहाँ चिंता का कारण है। एक और सवाल, एक धर्मांतरण होता है पूरा विधिवत रूप से कानूनी तरीके से, और एक होता है धर्मांतरण कर लिया, मानने लगे, प्रेशर में धर्मांतरण हुआ। इस तरीके के आंकड़े भी जुटाने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर वाला धर्मांतरण या फिर एक कानून सम्मत तरीके से किया गया धर्मांतरण? नहीं, जबरन धर्मांतरण की बात कर रहा हूँ मैं। कानून सम्मत तो बहुत अपवाद स्वरूप होते हैं और उसको समाज उस रूप में रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन धर्मांतरण की घटनाएं देश में ईसाई मिशनरियों के जरिए भी होती रही हैं और उसका उल्लेख अनेक अवसरों पर होता है। खासतौर पर आदिवासी एरिया में राजस्थान के भी एक अवसर पर इस तरीके की गतिविधियों की एकाएक बढ़ोतरी हुई और फिर थोड़ी कमी आई, वापस से वो उस तरीके के एलिमेंट्स एक्टिव हैं। इसी तरीके से मेवात में जो घटनाएं हुई हैं वो जबरन धर्मांतरण की ही बात कर रहा हूँ कि उनकी ज़मीनों पे, खेतों पे कब्जा करना, दलितों की महिलाओं के साथ इस तरीके से उनको जबरन उत्पीड़न करना, ये तमाम सारी बातें जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल और, सतीश पूनिया एग्रेसिव हिंदू लीडर माने जाते हैं, संघनिष्ठ माने जाते हैं, आप ऐसी कोई टीम तैयार करेंगे क्या कि जो मेवात क्षेत्र और या अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे मामलों को एक्सपोज करे, खुलकर सामने लाए और उनके साक्ष्य जो है वो जनता के सामने लेकर आए? प्रश्न ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, न किसी मजहब का, न पंथ का, क्योंकि जो अपराधी होता है न उसका धर्म और न जाति होती है।
हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी पीड़ित हों, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, सब अवसरों पर एक समान नहीं होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको काम करने के लिए राजनीतिक तौर पर हमारा फ़र्ज है कि विपक्ष के नाते सरकार को चेताएं भी, बताएं भी, और हमारी तरफ से एक निरपेक्ष रिपोर्ट उनको जाए, उस पर तो काम करेंगे ही। लेकिन मुझे लगता है कि इस काम को सामाजिक तौर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है और हम उसमें जो भी योग्य मदद होगी वो करेंगे। भरत सिंह कुंदनपुर ने पत्र लिखा, डॉक्टर रघु शर्मा ने बात कही और आपके ही मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आबादी नियंत्रित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की नज़ीर सामने है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोशिशें हैं, राजस्थान में भी ये कितना ज़रूरी है आबादी नियंत्रित हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और किस तरीके से जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हो। अभी तक का जो जिस तरीके की बढ़ोतरी है उसमें 2050 तक हम दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे और आबादी के अनुपात में तो अभी भी हम हैं। लेकिन क्योंकि चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, पर यदि क्षेत्रफल लें तो हमारी आबादी उनसे ज़्यादा घनत्व के मुकाबले। एक बहस बहुत आज़ादी के बाद से ही चलती रही है कि संसाधनों के बीच में और आबादी के बीच में एक अनुपातिक असंतुलन है, और इसी वजह से संसाधनों की कमी के कारण देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास ये सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। ये चर्चा अलग अलग रूपों में कहीं कंट्राडिक्टरी रूप से चलती है, विरोधाभास भी होता है, कोई पक्ष में होते हैं, कोई समर्थन में होते हैं। लेकिन दुनिया को देखें तब ये योग्य समय है कि इस चीज़ पर एक सार्थक चर्चा और बहस होके इस पर किसी नतीजे से पहुंचा जाए। इसको किसी धर्म, पंथ और मजहब के नज़रिए से नहीं देखा जाए, क्योंकि भारत की धरती पर रहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको भारत की संसाधनों के आधार पर उसको सहूलियत मिले। कौन नहीं चाहेगा कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, सड़क के शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम इस तरीके की बुनियादी, जल है, बिजली है। और इसके लिए मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसीलिए जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, इस तरीके की सारी योजनाएं लागू हुई। लेकिन अब यूपी में योगी जी ने जो किया है, एक इनिशिएटिव है उनका, उन्होंने एक रास्ता दिया है, उस रास्ते पर मुझे लगता है कि चलने की आवश्यकता है। और उस बात को राज्य के चिकित्सा मंत्री जी ने भी उसको एक किस्म से समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि सियासी बातों को छोड़ के इस मामले पर आगे बढ़ा जा सकता है कि भारत, हम यदि किसी भी धर्म, पंथ, मजहब के हैं, लेकिन अपने परिवार की सोचते हैं, बस्ती की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, तो मुझे लगता है देश की भी सोचनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बात की है उन खास मुद्दों पर जो कि मेवात की एक बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार श्वेत पत्र भी जारी करे। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।